हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 61, जो कि एसपीडी सीरीज की अपन साइंस की क्लास देख रहे हैं। ठीक है, और आज आपको मॉडल सेट नंबर 163 से देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले आपको इसमें 60 क्लास टोटल हो चुके हैं। ठीक है, और सभी का प्ले लिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। और इस क्लास का PDF आपको मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से PDF डाउनलोड करके रिवीजन आप करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो पर बने रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है विद्युत की प्रकृति होती है। तो विद्युत की जो प्रकृति होती है कैसा होता है? तो विद्युत धनात्मक सॉरी, पहला क्वेश्चन ही गलत है। विद्युत का नहीं सॉरी, विद्युत का नहीं, धातु का। ठीक है ना, तो धातु का जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है ये बताना। ठीक है ना, तो धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होता है विद्युत धनात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं प्रायः क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की जो मात्रा पाई जाती है वो लगभग कितना होता है ये बताना है। तो लगभग होता है 89%। और सबसे उत्तम क्लास का जो कोयला होता है यानी उत्तम कोटि का होता है वो एंथ्रासाइट कोयला ही होता है। ठीक है ना, तो 89% लगभग आपको इसमें कार्बन की मात्रा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है काला तांबा के रूप में जाना जाता है। तो काला तांबा यानी कि ब्लैक कॉपर। ठीक है ना, किसे कहते हैं? तो मेलाकोनाइट को बोलते हैं। ठीक है ना, मेलाकोनाइट। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मेलाकोनाइट का रासायनिक नाम क्या है ये बताना। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, और रासायनिक सूत्र CuO होता है। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हेक्सा ब्लेड बने होते हैं। तो हेक्सा ब्लेड जो है वो किसके बने होते हैं ये बताना है। तो हेक्सा ब्लेड जो बने होते हैं वो उच्च कार्बन इस्पात के होते हैं। ठीक है ना, उच्च कार्बन इस्पात के होते हैं। कौन? हेक्सा ब्लेड। ठीक है ना, जो कि लोहा काटने में काम आता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है टैनिन का प्रयोग होता है। तो टैनिन का प्रयोग किसमें होता है? तो चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में टैनिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो टैनिन का प्रयोग किसमें होता है? चमड़ा बनाने में और स्याही बनाने में। नेक्स्ट है लौंग के तेल का प्रमुख घटक है। तो क्या है ये बताना है। तो यूजीनाल। ठीक है ना, यूजीनाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है C10H12 और O2 होता है। ठीक है ना, तो ये होता है यूजीनाल का सूत्र होता है। नेक्स्ट है भूरा कोयला के नाम से किसे जानते हैं? तो लिग्नाइट को जानते हैं। किसके? भूरा कोयला के नाम से। ठीक है ना, भूरा कोयला किसे? लिग्नाइट को। नेक्स्ट है कोयला प्राथमिक अवस्था में होता है। तो किस में होता है? तो प्राथमिक अवस्था में जो होता है वो होता है पीट कोयला होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है मानव चमड़े। ठीक है ना, मानव की जो चमड़े होते हैं ना उसके बाहरी परत जो होता है उसको उसमें पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, उसे क्या बोलते हैं ये बताना। ठीक है ना, तो अपन लोग को जो मानव है उसके चमड़े को जो बाहरी परत है उसमें क्या पाया जाता है? तो कौन सा प्रोटीन होता है? तो ये होता है केराटिन होता है। ठीक है ना, केरोटीन होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है क्यूसेक। क्यूसेक में मापा जाता है। तो क्यूसेक में क्या मापते हैं? तो जल की मात्रा को मापा जाता है। किसमें? क्यूसेक में मापा जाता है। नेक्स्ट है कोयला कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो जीवाश्मी के फ्यूल कहलाते हैं। ठीक है ना, यानी कि जीवाश्मी के ईंधन कहते हैं उसे। ठीक है ना, जीवाश्मी ईंधन जिसे बोलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट है मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो क्या है? तो एलीथ्रीन। ठीक है ना, एलीथ्रीन है। नेक्स्ट है चूहा विष के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं, जो कि चूहा का विष होता है यानी कि चूहा को मारने के लिए। ठीक है ना, तो जिंक फास्फाइड का। नेक्स्ट है घरेलू गैस सिलेंडर में LPG होती है। तो कितना होता है? इसका वजन कितना होता है? तो 14 kg होता है। ठीक है ना, लगभग। नेक्स्ट है पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या न्यूनतम कितनी होती है? तो यह 60 होता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया उस पदार्थ का क्या कहलाता है ये बताना है। तो उसे ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है ना, तो किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने यानी कि छोड़ने यानी हटाने, त्यागना मतलब हटाना कि क्रिया जो होता है उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, क्या होता है? ताप की उत्पत्ति, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट है उसे याद रखेगा। वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी बोलते हैं। ठीक है ना, तो दोनों पॉइंट को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता होती है। तो क्या होती है? तो बढ़ती है। ठीक है ना, तो ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता होता है वो बढ़ते जाती है। नेक्स्ट है अपचयन। ठीक है ना, अपचयन में तत्व की संयोजकता क्या होती है बताना है। तो अपचयन में घटता है। ठीक है ना, संयोजकता क्या होता है? घटता है, जबकि ऑक्सीकरण में संयोजकता बढ़ता है। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है जिसे क्या बोलते हैं? सिलिकॉन बोलते हैं।
आगे अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होगी, तो यह अम्लीय होता है, ठीक है ना, यह कैसा होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट है ब्यूटी पार्लर में बालों को वांछित आकार में सेट करने में प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या प्रयुक्त करते हैं, सल्फर का प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, तो कौन है, तो कार्बन 14 यानी कि C14 जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला जो लवण है वो कौन है, ये बताना। तो सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन है, सोडियम क्लोराइड जिसे NaCl बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NaCl, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होती है, तो यह बढ़ते जाती है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संख्या दी गई है, ठीक है ना, तो आवारा तत्व की संख्या किसे दिया गया, हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है फास्फोरस विलेय होता है, ठीक है ना, तो फास्फोरस विलेय किस में होता है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है ना, कार्बन डाइसल्फाइड में जो फास्फोरस होता है क्या होता है, विलेय होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का यह उदाहरण है। आगे फ्रेंड्स कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वोल्टीय सेल में विद्युत अवघटय है, तो किसका है, तो यह गंधक का अम्ल है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रक्रिया जिसके द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है, तो कौन सी प्रक्रिया से जो समुद्र के जल है उसे शुद्ध करते हैं, तो यह आसवन विधि के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदलती है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसे, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है मामूली कट जाने पर फिटकिरी रक्तस्राव को रोक देती है, तो इसका कारण क्या है, तो यह स्कंदन के कारण रोकता है। नेक्स्ट है फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या है, ये बताना। तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये फिटकिरी का रासायनिक नाम है, तो इसे ध्यान रखेगा, ठीक है ना, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आगे चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि, तो चॉकलेट जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें सीसा की मात्रा अधिक होती है, ठीक है ना, तो उसे याद रखेगा कि सीसा की मात्रा जो है वो चॉकलेट में अधिक होता है, इसलिए चॉकलेट जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए बच्चे को नहीं खिलाया जाता है, ठीक है ना, यानी कि बच्चे को खास करके नहीं खिलाते, ठीक है। चलिए बारिश भी होने लगा तेज तरह, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप क्या होता है, तो U235 होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है ओवाह कण, ठीक है, ओवाह कण जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है उसे न्यूट्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है नवकीय विखंडन की खोज किसने किया था, ये बताना है। तो नवकीय विखंडन का जो खोज है फ्रेंड्स वो किया गया था F स्ट्रासमैन और ऑटो हॉर्न के द्वारा, ठीक है ना, F स्ट्रासमैन एवं ऑटो हॉर्न के द्वारा नवकीय विखंडन का खोज किया गया। नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन का पता लगाया, तो किसने लगाया, तो एडवर्ड कॉल्विन के द्वारा लगाया गया था, ठीक है ना, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है, ये बताना है। तो जिंक फास्फाइड है, ठीक है ना, जिंक फास्फाइड है जो कि चूहे को मारने की एक दवाई है, ठीक है। नेक्स्ट है भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो अश्रु गैस होता है, जो रुलाने वाला गैस होता है, टीयर गैस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो कौन सा होता है, तो ये होता है क्लोरीन होता है, उसमें क्या होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये बताना। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। नेक्स्ट है जैव सेल है, तो कौन है, कोयला, ठीक है ना, तो कोयला किसके अंतर्गत आता है, जैव सेल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है गोताखोरों, ठीक है ना, गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है, तो कितने रेशियो क्या होता है, ये बताना। तो 1:4 होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन 1 होता है और हीलियम 4 के रेशियो में, यानी कि ऑक्सीजन और हीलियम का जो रेशियो होता है वो 1:4 होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है धूम्र कुहरे में मौजूद आंख की जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है जिसका नाम क्या है, तो ठीक है, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, ठीक है ना, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न चिपकने वाला खाना पकाने में बर्तन में लेप चढ़ा होता है, ठीक है ना, न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तन में लेप जो चढ़ा होता है वो किसका होता है, ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन का, यह लेप होता है, किसका होता है, टेफ्लॉन का। नेक्स्ट है पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन को क्या कहते हैं, ये बताना, ठीक है ना। तो इसे आकारिकी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, आकारिकी बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है पादप कोशिका में उपस्थित होती है, तो क्या वो उपस्थित होता है, तो कोशिका भित्ति होता है, ठीक है ना, कोशिका भित्ति जो कि पादप कोशिका में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है पादप मतलब पौधा, ठीक है ना, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो क्या नहीं पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति, ठीक है ना, तो कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है परागन के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला, ठीक है ना, पुष्पी भाग होता है, तो कौन होता है, तो बत्ती काग्र होता है, कौन होता है, बत्ती काग्र। नेक्स्ट है सेल का पावर प्लांट कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है बिना बीज के फलों के विकसित करने विधि को क्या कहते हैं, तो उसे टिश्यू कल्चर कहते हैं, क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइडेन तथा स्वान, ठीक है ना, स्लाइडेन तथा स्वान अपना कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो कब किए थे, 1939 ईस्वी में किए थे, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चले बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है, ये बताना, तो यह 90 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो ये बताना,
डू जार्डिन के द्वारा किया गया था 1835 ईस्वी में। किसके द्वारा? डू जार्डिन के द्वारा, ठीक है ना। तो जीव द्रव्य का खोज किया गया। नेक्स्ट है केंद्रक द्रव्य बना होता है, तो किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। क्या? केंद्रक द्रव्य होता है। आगे बढ़ते हैं। सूत्रीय विभाजन को किन दो भागों में बांटा जा सकता है? तो कैरियोकाइनेसिस तथा साइटोकाइनेसिस में बांटा जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है ये बताना। तो राइट आंसर है केवल जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? केवल जनन कोशिकाओं में होता है। क्या? अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लवक की खोज किसने किया? तो ये किया था हेकल के द्वारा किया गया लवक की खोज। आगे फ्रेंड्स, लवकों के 3 प्रकार कौन कौन होते हैं ये बताना है। तो अवर्णी लवक, हरित लवक और बर्णी लवक होता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। लवकों के 3 प्रकार जो होता है कौन कौन होता है? अवर्णी लवक होता है, हरित लवक होता है और बर्णी लवक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आलू के स्टार्च में लवक पाया जाता है, तो कौन सा लवक होता है? तो एमाइली प्लास्ट होता है, ठीक है ना। आलू के स्टार्च में जो लवक होता है क्या होता है? एमाइली प्लास्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हरित लवक की खोज किसने किया था? तो सिम्पर ने किया था। कब? 1885 ईस्वी में किया था। आगे लाल शैवालों में बर्नी लवक पाया जाता है, तो रोडोप्लास्ट, ठीक है ना। रोडोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल का खनिज का घटक कौन है? तो मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे वह पदार्थ जो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोरान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरान। नेक्स्ट है उपापचय, ठीक है ना। उपापचय जैव अणुओं का संश्लेषण और टूट जाना, ठीक है ना। उपापचय है, तो उपापचय क्या है ये बताना है। तो जैव अणुओं का संश्लेषण और टूट जाना उसे उपापचय बोलते हैं। नेक्स्ट है पौधों में पाए जाने वाले 2 प्रमुख जटिल ऊतक कौन कौन है? तो जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है ना। जाइलम का काम है पौधे के खनिज और जल को ऊपर तक पहुंचाना और फ्लोएम का कार्य है भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाना, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट को याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं फ्रेंड्स। आगे है ऑक्सीन हार्मोन की खोज किसने किया था? तो डार्विन के द्वारा खोजा गया था 1880 ईस्वी में। नेक्स्ट है सेब में आंतरिक कॉर्क रोग किस तत्व की कमी से होता है ये बताना है। तो बोरॉन की कमी से होता है। किसकी कमी से? बोरॉन की कमी से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्रांतिक तत्व कहलाते हैं, तो क्रांतिक तत्व किसे कहते हैं? नाइट्रोजन को कहते हैं, फास्फोरस और पोटेशियम को, ठीक है ना। तो इसे क्रांतिक तत्व कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो लुई पास्चर को कहते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ल्यूवेन हाक को कहते हैं, ठीक है ना। आगे अभी तक खोजा गया सबसे कम लंबाई का जीवाणु कौन है? तो डाई एलिस्टर, ठीक है ना, न्यूमोसिंटिस, ठीक है ना। डाई एलिस्टर न्यूमोसिंटिस जो है वो सबसे अभी तक खोजा गया सबसे कम लंबाई का जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है, ठीक है ना। बारिश काफ़ी तेज हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा जोर से भी बोलना पड़ेगा मुझे, नहीं तो आवाज़ रिकॉर्ड भी नहीं होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा जीवाणु का नाम क्या है? तो बेजियाटोआ मीटाबिलिस, ठीक है ना। बेजियाटोआ मीटाबिलिस है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी के सभी पॉइंट आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तो रिवीजन आप लोग करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो पॉलीसैकेराइड, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होता है वो पॉलीसैकेराइड, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट है जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज किया, तो किसके द्वारा किया गया? तो लेडरबर्ग और टेटम के द्वारा, ठीक है ना। लेडरबर्ग और टेटम के द्वारा। आगे मक्खन किस जीवाणु द्वारा बनाया जाता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के द्वारा मक्खन बनाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा होता है? तो टेजिटोबैक्टर के द्वारा, ठीक है ना। टेजिटोबैक्टर के द्वारा जो होता है विटामिन सी का संश्लेषण जो होता है वो जीवाणु का द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो टेजिटोबैक्टर के द्वारा। नेक्स्ट है सबसे छोटा विषाणु यानी वायरस है, तो टोबैको नेक्रोसिस वायरस, ठीक है ना। ये जो है सबसे छोटा वायरस है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जंतु विषाणु क्या है ये बताना। तो पोटैटो फीवर वायरस, जो कि सबसे बड़ा जंतु विषाणु यानी कि सबसे बड़ा जंतु वायरस है ये, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विषाणुओं का आवरण किस प्रोटीन का बना होता है? तो यह कैप्सिड का बना होता है। आगे एथलीट फुट नामक रोग किस कवक के कारण होता है? तो टिनिया पेडिस के कवक के कारण होता है। आगे दाढ़ी बनाने, ठीक है ना, दाढ़ी एवं बालों में दाद किस कवक के कारण होता है ये बताना, ठीक है। तो ट्राइकोफाइटान बेरुकोसम, ठीक है ना। ट्राइकोफाइटान बेरुकोसम के द्वारा होता है। ये है कवक यानी कि फंगी का नाम है, जिससे क्या होता है? तो दाढ़ी एवं बाल बनाने में दाढ़ी एवं बालों में क्या होता है? दाद होता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है जल प्रस्फुटन किस शैवाल के कारण होता है ये बताना है। तो नीली हरी शैवाल के कारण यह होता है। नेक्स्ट है जिस वर्ग के शैवाल को भूरी शैवाल कहा जाता है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे फियोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फियोफाइसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो फियोफाइसी वर्ग के जो शैवाल आते हैं उसे भूरी शैवाल बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किस वर्ग के शैवाल को लाल शैवाल कहते हैं? तो रोडोफाइसी को, ठीक है ना। ये इसका वर्ग का नाम है, ठीक है ना, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन है? तो डाउसेनिया। कौन है? डाउसेनिया।
नेक्स्ट है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है तो ब्रायोफाइटा बर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइकेन किससे मिलकर बनती है तो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है लाइकेन। नेक्स्ट है लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस लाइकेन का प्रयोग सिरके बनाने में किया जाता है तो आइसलैंड और मास, ठीक है ना, तो आइसलैंड और मास जो लाइकेन का नाम है उसको सिरके बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है साबूदाना किस अनावृत बीजी पौधे से बनाया जाता है तो यह साइकस से बनाया जाता है। नेक्स्ट है दिया सलाई की तिलिया जो बनाई जाती है वो किसकी लकड़ी से होता है तो पाइनस की लकड़ी से होता है, ठीक है ना, तो यह दिया सलाई बनाया जाता है, उसमें लाल फास्फोरस यूज होता है, ठीक है ना, तो तिल्ली में, तो उसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रेजिन, ठीक है ना, रेजिन किन पौधे से प्राप्त किया जाता है तो कुनिफर पौधा से प्राप्त किया जाता है रेजिन। आगे परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है तो सूर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइक यानी कि लाइकेन, ठीक है, साइक यानी कि लाइकेन है तो क्या है तो यह सहजीवी होता है, क्या होता है सहजीवी। नेक्स्ट है जो जीव जल तथा थल दोनों में रह लेते हैं उसे क्या बोलते हैं उसे उभयचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे उभयचर बोलते हैं। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण जो है आपको देखने को मिलेगा मेढक, ठीक है ना, मेढक जो कि उभयचर में आता है, ठीक है, मेढक हो गया, आपको मगरमच्छ हो गया, ये सभी के सभी जो आते हैं किस में आते हैं तो ये सभी उभयचर में आते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है लौंग का वनस्पतिक नाम क्या है तो सीजियम एरोमेटिकम है, ठीक है ना, तो ये याद रखेगा क्या नाम है तो सीजियम एरोमेटिकम है, ठीक है ना, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है सत्य फल का उदाहरण कौन कौन है तो केला हो गया, आम हो गया, बादाम हो गया, ये सभी सत्य फल का उदाहरण है। नेक्स्ट है अमरबेल यानी जिसे कुस्कुटा बोलते हैं वह क्या है तो पूर्ण तथा परजीवी है, या दूसरे पर आधारित रहता है इसलिए इसे परजीवी बोलते हैं यानी पैरासाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है जैव ईंधन प्राप्त होता है तो किससे होता है तो जैठोपा के वृक्ष से होता है, ठीक है ना, बीज से, जैठोपा के वृक्ष से क्या होता है जैव ईंधन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है तो 600:1 होता है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है उत्तकों के ऑक्सीकरण में सहयोग करता है तो कौन करता है निकोटीनिक अम्ल करता है यानी कि B7 करता है। नेक्स्ट है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है तो आपको यह हैदराबाद में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है तो कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना, यह लाइसोसोम का कार्य है। नेक्स्ट है जीन परिवर्तन होता है तो डीएनए में होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जीन का आकार क्या होता है तो सर्पिला आकार होता है। नेक्स्ट है बीज को उगने में कौन सा हार्मोन मदद करता है तो यह ऑक्सीजन करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रखनली गर्भधारण को कहा जाता है तो क्या कहते हैं कृत्रिम निषेचन भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है तो क्या है तो मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा जो कि मानव मस्तिष्क का पीछे के हिस्सा रहता है उसे उसका नाम है, ठीक है ना, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासित करने में सहायक होता है तो कौन होता है तो यह यकृत यानी कि लीवर होता है। नेक्स्ट है यकृत अनावश्यक अमीनो अम्लों को बदलता है तो किसमें बदलता है तो यूरिया में बदलता है। आगे शरीर में, ठीक है ना, शरीर में वसा का ऑक्सीकरण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा एमाइलेज पचाता है तो एमाइलेज किसको पचाता है या कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ठीक है ना, पचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है तो यह अंडवाहिनी में होता है फ्रेंड्स। आगे है मनुष्य के शरीर में, ठीक है ना, पसलियों के कितने जोड़े होते हैं तो यह 12 जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े। नेक्स्ट है क्या दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो जो माँ दूध पिलाती है उसे प्रतिदिन प्रोटीन कितना लेना चाहिए तो लगभग 65 से 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। नेक्स्ट है पीत रस होता है तो कैसा होता है तो यह क्षारीय होता है। नेक्स्ट है पीत रस भोजन को बनाता है तो अम्लीय से क्षारीय बनाने का कार्य करता है, कौन पीत बनाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी के सृजन में पाया जाता है तो कैल्सिफेरॉल पाया जाता है, ठीक है ना। आगे शरीर का वह भाग जिसमें पीत निर्माण होता है तो निर्माण कहाँ होता है तो निर्माण जो होता है वो यकृत यानी कि लीवर में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट विटामिन के को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो उसे रक्त स्राव बरोधी बोलते हैं, यानी कि रक्त जो बहता है उसे रोकने का कार्य करता है, इसलिए विटामिन के को रक्त स्राव बरोधी बोलते हैं, ठीक है ना, पदार्थ बोलते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो कौन है अस्की वर्ड है, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ऑक्टोपस क्या है तो एक अकशेरुकी जीव है। वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है उसका नाम है B12 है। नेक्स्ट पित्त स्रावित होता है तो लीवर से होता है यानी यकृत से होता है, स्रावित होता है। पित्त एकत्रित कहाँ होता है तो पित्ताशय में एकत्रित होता है, तो जमा जो होता है वो पित्ताशय में होता है लेकिन निकलता कहाँ से तो यकृत से निकलता है। नेक्स्ट विटामिन ए का निर्माण करने को क्या कहा जाता है कैरोटीन कहते हैं उसे। नेक्स्ट भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है तो गर्भनाल के द्वारा होता है। आगे लैंगरहस के दीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं तो कहाँ स्थित होते हैं तो यह अग्नाशय में स्थित होते हैं फ्रेंड, ठीक है ना, कहाँ होते हैं अग्नाशय में या स्थित होते हैं, ठीक है ना, अग्नाशय में, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मिटा देते हैं, पूरे कट गया ये, ठीक है, तो कहाँ स्थित होता है तो यह अग्नाशय में स्थित होता है। नेक्स्ट है आइरिस का काम होता है तो क्या होता है तो आइरिस का जो काम होता है वो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना यानी कि कंट्रोल करने का कार्य जो है वो आइरिस का होता है। आगे आँख में कॉर्निया के ठीक पीछे एक पर्दा होता है जिसे क्या कहते हैं तो उसे आइरिस बोलते हैं।
नेक्स्ट है कोलेस्ट्रेरॉल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो यकृत यानी कि लिवर में होता है, ठीक है ना, तो इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं, तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। तो आंख में जो लेंस रहता है वो जब धुंधला हो जाता है तो उसे मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है लार की प्रकृति कैसा होता है, तो लार जो होता है वो अम्लीय होता है। नेक्स्ट है तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो उसे न्यूरॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन, ठीक है ना, वृद्धि हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, तो पानी की कमी होता है उसमें, ठीक है ना, तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पानी की कमी होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है, तो एंटीपायरेटिक लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एंटीपायरेटिक दवा लिया जाता है शरीर के तापमान यानी बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में, ठीक है ना, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होता है, तो इसकी आकार बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, तो जैसे ही ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो अपन लोगों की जो मानव शरीर है उसमें श्वेत रक्त यानी कि WBC जो होता है, ठीक है ना, WBC जो होता है इसका आकार में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट है मानव में श्वसन दर, ठीक है ना, सबसे कम होती है, ठीक है ना, तो कब होता है, तो नींद के खराटे लेते समय, तो ठीक है ना, तो क्यों कम होता है, देखिए इसका लॉजिक ये भी है, जैसे खराटा कोई आदमी लेता है तो उस टाइम देखिए आवाज़ करता है, तो मुंह से वो आवाज़ करता है यानी कि वो सांस जो लेने का कार्य हो जाता है वो मुंह से हो जाता है, तो नाक से कम हो जाता है, तो इसी समय होता है कि श्वसन दर जो होता है वो कम हो जाता है, तभी तो उसको पूरा करने के लिए मुँह से खराटा लेना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वह एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है उसे क्या बोलते हैं, उसे पिप्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिप्सिन। नेक्स्ट जठर रस निकलता है तो यह आमाशय से निकलता है, याद रखेगा। नेक्स्ट पिनियल ग्रंथि, ठीक है ना, पिनियल ग्रंथि होती है तो कहाँ होता है, तो यह पिनियल ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट अम्ल जो अमाशय रस में रहता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट मक्खन होता है तो मक्खन कैसा होता है ये बताना है, तो मक्खन जो होता है वो तेल में परिरक्षित पानी होता है। आगे क्रीम होता है तो क्रीम कैसा होता है, तो पानी में परिरक्षित तेल को क्रीम बोलते हैं, ठीक है ना, तो मक्खन जो होता है वो तेल में परिरक्षित पानी होता है और क्रीम जो होता है वो पानी में परिरक्षित तेल होता है, तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दूध को दही में स्कंदित करने वाले एंजाइम को रेनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेनिन। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे आहार में, ठीक है ना, ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, वो कौन होता है, तो ये होता है वसा होता है, ठीक है ना, कौन होता है, वसा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रदूषण जिसके कारण मानव में गुर्दे का रोग होता है उसे कैडमियम कहते हैं। आगे अपोहन का प्रयोग होता है तो गुर्दे के लिए यानी किडनी के लिए। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है उसे दंत बल्क यानी कि इनेमल कहते हैं। नेक्स्ट है इनेमल, ठीक है ना, इनेमल मुख्यतः बना होता है तो किसका बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऑस्टियोसाइट, ठीक है ना, ऑस्टियोसाइट क्या पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, तो यह अस्थि में पाया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ड्रोसाइट पाया जाता है तो यह उपास्थि में पाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है थ्रम्बोसाइट पाया जाता है तो यह थ्रम्बोसाइट जो होता है वो रुधिर में पाया जाता है। नेक्स्ट है लैंगरहैंस की दीप का एक भाग है तो किसका भाग है, तो अग्नाशय का भाग है, ठीक है ना, तो लैंगरहैंस की दीप का जो है एक अग्नाशय का भाग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महिलाओं में अंडाशय पाया जाता है तो इससे निकलने वाला हार्मोन होता है तो कौन होता है, तो एस्ट्रोजन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है, तो अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करना, ठीक है ना, तो अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करने का जो कार्य कम करता है वो करता है एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है तो गाय एवं भैंस को दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाता है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीजन ले जाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड ले आने का कार्य कौन करता है, तो ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है लाल रक्त कणिका जिसे RBC बोलते हैं, ठीक है ना, RBC बोलते हैं। ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वह ले आता है वहाँ से। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन एक प्रकार का होता है तो क्या होता है, स्टेरॉयड हार्मोन होता है। नेक्स्ट है रोग प्रतिकारक पदार्थ पाया जाता है तो रक्त प्लाज्मा में। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त हार्मोन है, ठीक है, तो कौन है, थायरॉक्सिन है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मनुष्य के गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर स्वर यंत्र के अधर तल पर होती है तो क्या होता है, तो थायराइड ग्रंथि होता है। नेक्स्ट रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन, ठीक है ना, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन, ठीक है ना, फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन होता है, तो यह थ्राम्बिन होता है। नेक्स्ट दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवन करता है तो कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करता है क्योंकि इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन है तो क्या है, तो थायरॉक्सिन एक टाइप का हार्मोन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है लैंगरहैंस दीप का मिश्रावित हार्मोन होता है उसे क्या बोलते हैं, इंसुलिन बोलते हैं। नेक्स्ट है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए जिस हार्मोन की सुई लगाई जाती है वह कौन होता है, तो वह होता है ऑक्सीटोसिन ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रक्तचाप का सबसे पहले हिल्स ने मापा था, ठीक है ना, तो किसमें मापा था, तो यह घोड़ों में मापा था, ठीक है ना, तो रक्तचाप को सबसे पहले हिल्स के द्वारा मापा गया था तो किस जानवर में, घोड़ों में मापा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट वह हार्मोन जो लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंध है उसे क्या बोलते हैं, एड्रीनेलिन हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना, एड्रीनेलिन हार्मोन है जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेगा। अच्छा क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यही रखते हैं। बारिश हो रहा है तो थोड़ा सा आवाज़ की दिक्कत होगा, तो वॉइस की दिक्कत होगा थोड़ा सा, तो आप इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रहा है, बारिश में रिकॉर्डिंग हो रहा है वीडियो, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है ना, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जब बारिश छूटेगा तो फिर से जो अगले क्लास आएंगे वो उसके वॉइस जो रहेगा वो ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।